हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंकरेंट लिस्ट। हम जानते हैं यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, शेड्यूल नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा आइटम होते हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि दर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं और एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्ट कंकरेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट से आ जाते हैं। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है जो आइटम्स यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं इसको और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। बट इसमें जो मेन इसका बनाने का कंकरेंट लिस्ट का उद्देश्य ये था कि यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे कंट्री में। ठीक है, तो अगर दोनों सरकारों ने कानून बना लिया तो फिर एक ही कानून चलेगा और वो कानून चलेगा राष्ट्रपति जी की सहमति से, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ज़रूरी है, जिस पर प्रेसिडेंट का एसेंट होगा वही वाला कानून चलेगा। ठीक है, और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है उस मैटर पर और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अब कोविड-19 का है, अब जैसे अब किसी स्टेट ने कह दिया कि हम कोविड-19 पेशेंट को जो है वो 2 लाख रुपए देंगे अगर बीमार हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी यस ठीक है ओके आप दीजिए, वी हैव नो प्रॉब्लम। तो ये होता है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा आइटम आते हैं? आईपीसी आती है, क्रिमिनल लॉ आते हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी। ठीक है, और वो आइटम जो लिस्ट 1 में नहीं है, लिस्ट 2 में नहीं है, ये आप ध्यान रखना। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया और क्रिमिनल लॉ हो गया। उसके बाद में जो पर्सनल लॉ है हमारे, मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर्स, एडॉप्शन, बिल, सक्सेशन, जॉइंट फैमिली, पार्टीशन, तो ये पर्सनल लॉ जो होते हैं ये सब इसमें आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट, तो जो कॉन्टैक्ट हैं वो हमारे जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट का मतलब जो है वो यही है कि आप समझ सकते हैं जहाँ पर सहमति की आवश्यकता और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड की आवश्यकता, हर स्टेट में एक जैसा मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। तो एक्शनेबल रॉन्ग्स, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, ट्रस्ट, ट्रस्टीज़, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, और इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग, इसके अलावा आपके फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर ऑफ लेबर। ठीक है, तो वर्कमैन्स कंपनसेशन, ये पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब आपका कंकरेंट लिस्ट में है। फिर प्रोफेशंस, मेडिकल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर, रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये बस कीवर्ड आप ध्यान रखो। वाइटल स्टेटिस्टिक्स, वाइटल स्टेटिस्टिक्स में आपका आ गया बर्थ, डेथ, ठीक है, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे उम्मीद है आपको अब असेशन रीजन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। प्राइस कंट्रोल भी इसी में आता है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और ये यूनियन लिस्ट का आइटम आप दूसरी वीडियो में हम आपको बना के देंगे। स्टेट लिस्ट वाले आइटम और कंकरेंट लिस्ट वाले आइटम तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।